खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में तशद्दुद और हंगामा आराई। दरा आदम खेल में वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर हमला आवरों के पास कुल्हाड़ियाँ और डंडे थे। काले झंडे उठाए हुए हमला आवरों का हुलिया कुछ मुख्तलिफ था। फायरिंग भी की गई। शिबली फराज की आवाई न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वजीर की गाड़ी पर पथराव हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम से प्रेस रिलीज में दावा। मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात। एक शख्स जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। पोलिंग स्टेशंस पर कहीं बैलेट पेपर जला दिए तो कहीं बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए। मर्दों के साथ खवातीन भी गुत्थम गुत्था। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मेयर पेशावर की नशस्त पर PTI के उम्मीदवार को सबकत हासिल। मेयर कोहाट की नशस्त पर तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला। मेयर मर्दान की नशस्त पर ANP और JUI में ज़बरदस्त मुकाबला। बल्दियाती इंतखाबात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। पोलिंग स्टेशन से नताइज तक लम्हा लम्हा की सूरत हाल, हंगामा आराई और इल्जामात, माहिरीन के तज्जिए तबसरे, सियासतदानों के तुंदो तेज बयानात। अफगानिस्तान को फौरी बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में तरक्की के लिए रास्ता तलाश करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन है। दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। अफरा तफरी से अफगानिस्तान में दहशत गर्दी जन्म ले सकती है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मुतासिर करेगा। अमरीका तालिबान के साथ मामले को अवाम के साथ ना जोड़े। इस्लाम के खिलाफ बेतहाशा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्कॉलर्स की जानिब से जवाब देना जरूरी है। अफगान सूरत हाल पर इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। पाकिस्तान ने 6 निकाती फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में उभरते इंसानी अलमिये से बर वक्त निमटने की ज़रूरत है। OIC इजलास के ज़रिए मुस्लिम उम्मह के साथ साथ दुनिया भर में पैगाम पहुँचाना चाहते थे। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के इक़दामात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अफगानिस्तान के लिए OIC का नुमाइंदा खुसूसी मुक़र्रर करने पर इत्तेफाक किया गया। उम्मीद है इजलास पुल का किरदार अदा करेगा। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, रुकन ममालिक, P5, यूरोपीय यूनियन और दीगर की शिरकत और इमदाद का ऐलान बड़ी कामयाबी है। दूररस नताइज मुरतब होंगे। इस्लामी तरक्याती बैंक ने अफगानिस्तान के लिए खुसूसी अकाउंट खोलने का ऐलान किया। इस कोशिश का सेहरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के सर है। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल मुख्तस कर दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मुआशी बहरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर सकता है। आलमी अमन के लिए दुनिया को अफगानिस्तान में किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC बोले, अफगानिस्तान को फिर दहशत गर्दों की पनाहगाह बनने से रोकना होगा। अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाना होगा। तुर्की का आलमी बरादरी पर अफगान अवाम की मदद करने पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान और OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुलाकात। OIC का मुख्तसर वफ्द और पाकिस्तानी हुक्काम भी मुलाकात में शरीक। मुस्लिम उम्मह को दरपेश मसाइल के हल और OIC के मौसर किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मलेशिया के वज़राए ख़ारिजा की भी मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान के साथ अलहदगी की गलती नहीं दोहराएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगान सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, OIC इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल और अफगानिस्तान के लिए आलमी कोशिशें मरबूत बनाने के लिए है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को ख़ास मकाम देता है। जनूबी एशिया में देरपा इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए हमसायों से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है।
सऊदी वजीर खारजा की अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, बॉर्डर मैनेजमेंट, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बेटा और भतीजा दोनों राजी, एक ही बैलेट पेपर पर परवेज खटक ने बल्ले और तीर दोनों पर मोहर लगा दी। वजीर दिफा वोट कास्ट करते हुए तजब्जुब का शिकार हो गए। पीटीआई उम्मीदवार इसहाक खटक और पीपी उम्मीदवार आहद खटक को वोट डाल दिया। वजीर दिफा का बेटा तहरीक इंसाफ और भतीजा पीपल्स पार्टी से तहसील चेयरमैन नौशहरा का उम्मीदवार है। पीटीआई इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी एएनपी उम्मीदवार को पोलिंग से एक दिन कबल कत्ल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पेशावर में पोलिंग से कबल पीटीआई के अफराद ठप्पे लगाते पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन के मुंतजर हैं वो धांधली के खिलाफ एक्शन ले। बल्दियाती इंतखाबात का होना कौम के लिए बड़ी बात है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का काला कानून पास किया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं पीपल्स पार्टी तो बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबले में है ही नहीं, ये धांधली का शोर भी करते हैं और ईवीएम की मुखालफत भी। नून लीग के अमीर मुकाम का कहना था पीटीआई मुहिम के दौरान अवाम के पास जा ही नहीं सकी। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी ताकत इस्तेमाल की। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारे दौरे हुकूमत के काम लोगों को याद करवाएं। जो अवाम का ख्याल नहीं रखते उन्हें अवाम का तर्जुमान बनने का हक नहीं। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नए बल्दियाती एक्ट में तमाम इख्तियारात वजीर आला सिंध को दे दिए गए। पीपल्स पार्टी ने अंदरूने सिंध को भी तबाह कर दिया, अब कराची पर काबिज होना चाहती है। कराची के शहरियों को बे इख्तियार मेयर नहीं चाहिए। कराची तरक्की करेगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी का मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर की जानिब मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने भी खिताब किया। देखते हैं सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल कैसे पास होता है। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज सिंध इंसानों के रहने की जगह नहीं रही। सिंध हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं करना चाहती। मुस्तफ़ा कमाल का डीसी ऑफिस कोरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब, कहा सिंध आसिफ जरदारी की जागीर नहीं। बिजली की कीमत 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट बढ़ाए जाने का खदशा। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 29 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। गुज़श्ता माह भी बिजली 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। मुल्क दोराहे पर खड़ा है और वज़ीर आज़म अभी तक कंटेनर पर। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स भूल जाता है कि जिम्मेदाराना किरदार क्या होता है। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान नून लीग ने कहा वज़ीर आज़म अपोजिशन पर नहीं मुल्क पर अटैक कर रहे हैं। ओआईसी कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुल्क दिवालिया और करप्शन का राग अलाप रहे हैं। तोशा खाना के तोहफे ना छोड़ने वाला करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहा है। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबानों में झांकें। उस्मान बुज़दार कहते हैं कौम को माजी की लूट मार का दौर नहीं भूला। मुल्क को कंगाल करने वालों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। 3 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिका हुकूमतें बरस हा बरस ना कर सकी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13, कालाम, गिलगित और कल्लात में -9, कोयटा में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क भर में गैस बहरान। कराची में 14 से 20 घंटे गैस की बंदिश से आवाम की जिंदगी अजीरन। सुबह आती है ना शाम, लकड़ियों पर खाना बनाना मुहाल। गैस लोड शेडिंग की सताई खवातीन की दुहाई।
برطانیہ میں کورونا کا وار، 24 گھنٹوں میں 90,000 نئے کیسز رپورٹ، 10,000 افراد میں اومیکرون ویرینٹ کی تصدیق۔ کورونا پابندیاں سخت کرنے پر لندن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم نے میزبان کو 2 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی۔ پاکستان کے اعجاز احمد اور احمد ندیم نے 2 گول سکور کیے۔ اعجاز میچ کے ہیرو رہے۔ پاکستان سیمی فائنل میں منگل کو جنوبی کوریا سے ٹکرائے گا۔ بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل بدھ کو کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کہتے ہیں بابر اعظم پاکستان کے لیے اس صدی کے بہترین بیٹسمین بن سکتے ہیں۔ بابر کی بہترین پرفارمنس ابھی آنا باقی ہے۔ کراچی کنگز میں بابر اعظم کے ساتھ کام کیا، ہمیشہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے۔ لنکا پریمیئر لیگ کا پلے آف مرحلہ، دمبولا جائنٹس نے کولمبو سٹارز کو ہرا کر دوسرے کوالیفائر میں جگہ بنا لی۔ پہلے کوالیفائر میں جافنا کنگز اور گول گلیڈیٹرز مد مقابل۔ تمام میچز دیکھیں پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ لندن میں بھی اے آوائی لاگونا گجرانوالہ کی دھوم۔ اے آوائی نیٹ ورک کے CEO اور صدر سلمان اقبال کہتے ہیں اے آوائی لاگونا گجرانوالہ دنیا میں شہر کی شناخت بنے گا۔ ٹرانسپیرنسی کے لیے عالمی فرم کو آڈٹ کے لیے منتخب کیا۔ صارفین کو پورٹل کے ذریعے ہر قسم کی جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اور سال نو پر اے آوائی لاگونا DHA سٹی کراچی میں ہوگا میگا فائر ورکس۔ آسمان پر ہوگی رنگ و روشنی کی برسات۔ کراچی والوں کے لیے ہوگا گرینڈ میوزیکل کانسرٹ۔ معروف گلوکار علی ظفر، سجاد علی، ساحر علی بگا، نتاشا بیگ اور امانت علی جگائیں گے آواز کا جادو۔ پروگرام 31 دسمبر کی رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پروگرام ARY ڈیجیٹل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ شرکت کے لیے ابھی www.arylaguna.com پر رجسٹریشن کروائیں۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔